तो तुम पॉलीमैथ बनना चाहते हो, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो एक आर्टिस्ट की तरह डिजाइन, इंजीनियर की तरह बिल्ड और स्ट्रेटेजाइज एक सीईओ की तरह कर सकता है। इससे अच्छा टाइम पॉलीमैथ बनने का कभी नहीं हो सकता। इन टुडेज एज जहां ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है एंड एआई तुम्हारी जॉब खाने के लिए बैठा है, मैं तुम्हें इंस्पायर करने आया हूं टू बिकम अ पॉलीमैथ। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम मल्टीपल स्किल्स मास्टर कर सकते हो, डिफरेंट फील्ड्स में डोमिनेट कर सकते हो एंड बिकम समवन हु इज बिल्ट डिफरेंटली। बट सबसे पहले आखिर पॉलीमैथ होता क्या है? पॉलीमैथी इज द एबिलिटी टू एक्सेल अक्रॉस मल्टीपल फील्ड्स और एरियाज ऑफ नॉलेज। पॉलीमैथ वो नहीं है जिसे कई फील्ड्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो डिफरेंट फील्ड्स में कंप्लीट मास्टरी अचीव करते हैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। चाणक्य, रामानुजन, लियोनार्डो दा विंची ये किसी फील्ड तक लिमिटेड नहीं थे। ये क्रिएटर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस एंड बहुत कुछ थे। बट ये सिर्फ एक जनरलिस्ट होना नहीं है। वेल, नॉट रियली। जनरलिस्ट की ब्रॉड अडेप्टेबिलिटी होती है, पॉलीमैथ मास्टरी पर फोकस करते हैं। द मेन डिफरेंस इज ब्रेड्थ वर्सेस डेप्थ। बट सोसाइटी को पॉलीमैथ्स की नीड ही क्या है? हमें सोसाइटी ने स्टार्टिंग से ही पुश किया है एक सिंगल रोल एंड करियर चूज करने के लिए एंड सिर्फ एक चीज में एक्सेप्शनल बनने के लिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, स्पेशलाइजेशन इज कम्प्लीटली फाइन, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है। स्पेशलाइजेशन तुम्हें टनल विजन देता है। तुम एक फील्ड में एक्सेप्शनल तो बन जाते हो बट बाकी इंटरकनेक्टेड नॉलेज को मिस कर देते हो, जो तुम्हें एक्चुअली एक यूनिक इनोवेटर बनाती है। पॉलीमैथी तुम्हें उस मोल्ड को ब्रेक करने में हेल्प करती है। डिफरेंट फील्ड्स के बारे में सीखने से तुम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाते हो, जिससे तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी इंप्रूव कर पाते हो, जो स्पेशलिस्ट शायद इग्नोर कर दें। नाउ अब तुम्हें पता है पॉलीमैथ क्या होता है, सो लेट्स मेक यू अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ बनने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, क्यूरियोसिटी एंड डेडिकेशन। इनके बिना या तो तुम सीखना स्टार्ट ही नहीं करोगे या बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। सबसे पहले तुम जिस भी चीज के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस हो उसे सीखना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोडिंग सीखना चाहते हो तो उसे बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा करो। ऐसा नहीं कि बस तुम पाइथन जैसी लैंग्वेज की सिंटेक्स सीखकर दूसरी चीज पर स्विच कर रहे हो। लर्न एवरीथिंग इन डेप्थ एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाओ ताकि तुम्हें कोडिंग की एक्चुअल नॉलेज हो, नॉट जस्ट बेसिक्स। जब तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है एंड तुम्हें कोडिंग की डीप प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। किसी भी चीज को सीखने के लिए तुम्हारा फोकस होना चाहिए टू गो डीप बिफोर गोइंग वाइड। बाकी फील्ड्स में कंप्लीटली स्विच करने से पहले एक फील्ड को मास्टर करो एंड उसके बाद ही दूसरी फील्ड को एक्सप्लोर करो। जब भी तुम कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसका एप्लीकेशन किसी कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में कैसे हो सकता है, ये सोचो। अगर तुम साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो तो सोचो कि तुम इसे अपने कोडिंग प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स में कैसे यूज कर सकते हो। ये करने से तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट करने लगता है जिन्हें तुम अलग अलग डोमेन्स में रिकॉग्नाइज करने लगते हो एंड तुम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को दूसरी फील्ड्स में अप्लाई कर पाते हो, जिससे तुम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाते हो एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगते हो, जो तुम्हें ज्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव बनाता है। एंड लास्ट में तुम्हें बस एक चीज करनी है, स्ट्रगल। तुम चाहे कुछ भी सीखो, स्टार्टिंग में तुम बहुत स्ट्रगल करोगे एंड दैट्स द पॉइंट। तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे तुम्हारा ब्रेन उतना ज्यादा ट्रेन होगा टू ट्राई न्यू एंड डिफिकल्ट थिंग्स। लेट्स से तुम अगर फ्रेंच सीखना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग एवरीथिंग फर्स्ट, गिव अ टेस्ट। अब तुम सोच रहे होगे दैट्स स्टूपिड, जब मुझे फ्रेंच आती नहीं है मैं टेस्ट कैसे दूंगा? आई नो, बट जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे एंड स्ट्रगल करोगे, जिसकी वजह से तुम जब वो लैंग्वेज सीखने के बाद वो टेस्ट दोगे तो तुम्हें वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी एंड तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। एंड ऑलवेज ट्राई टू आंसर बिफोर लर्निंग। प्रॉब्लम्स को सॉल्व और एक्सप्लेन करने का ट्राई करो बिना आंसर देखे। अगर तुम गलत भी होगे तब भी ट्राई करने से तुम बेटर लर्न कर पाओगे।